हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है: यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, सबसे पहला हम लोग का है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स हम लोग का क्या होता है तो वो हम लोग समझते हैं। सपोज ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए एंड बी हमारा 2 सेट है, तो हमने यहाँ पे 2 सेट्स लिया है जो है ए एंड बी। देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मतलब हमारे पास 2 सेट है ए एंड बी। अगर हमको उसका यूनियन फाइंड करना है तो उसके यूनियन का जो सेट बनेगा तो उसमें ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। आई होप आप लोग को यूनियन ऑफ सेट्स थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स the union of set A and set B is the set which contain या consist all the element of set A and all the element of set B, but the element are taken at 1। इसका क्या मतलब हुआ कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is the set which contain all the element of set A and all the element of set B, but the element are taken at 1। मतलब कि मान लीजिए हमारा दोनों में जो एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग रिपीट करके नहीं लिखेंगे, बस उसके जगह पे हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे। आई होप आप लोग को डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिनोट या रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स को। ओके, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 2 सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड सेट बी के एलिमेंट है 6, 8, 10, 12। अब हमको
इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। सो यूनियन हमारा क्या होता है, वैसा सेट जो कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे। सो हम लोग इसका यूनियन फाइंड करते हैं। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखते हैं तो 2 4 6 8। अब हम लोग बी के एलिमेंट लिखते हैं। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 6 और 8 था वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग केवल एक ही बार लिखेंगे, तो उसको हम लोग ने एक बार लिखा है। देन बी के एलिमेंट हुए 10 एंड 12। तो लीजिए ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, सो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग ने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोग को 2 सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, और जिसका हम लोग को यूनियन फाइंड करना है। सो सेट ए के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड सेट बी के एलिमेंट है ए आई यू। सो सिंपल है, यूनियन मतलब जो वैसा सेट जो कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे, जिसमें हमारा सेट ए का भी एलिमेंट प्रेजेंट हो और सेट बी का भी एलिमेंट प्रेजेंट हो। सो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब हम लोग एक सेट बनाते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सेट ए के एलिमेंट, तो यहाँ आ जाएंगे ए ई आई ओ एंड यू। देन बी के एलिमेंट है ए आई यू। सो यहाँ पे हमारा जो ए आई यू जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एक 1 टाइम ही लिखेंगे। सो ये हम लोग का ए यूनियन बी फाइंड हो गया। सो अभी तक हम लोग ने यूनियन ऑफ सेट्स के एक्सप्लेनेशन को समझा, डिफिनेशन देखा एंड कुछ एग्जांपल से यूनियन ऑफ सेट्स समझा। अब हम लोग इसका वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स का अब हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं। सो यूनियन ऑफ सेट्स का हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमारे पास 2 सेट दिया रहता है ए और बी, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। सो सिंपल सी चीज़ है, जो भी इसमें हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमारा जो 6 और 8 था वो कॉमन एलिमेंट था, इसीलिए ये दोनों जो सेट है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा यूनियन ऑफ सेट्स क्या हुआ, तो वैसा सेट्स जो कि ए के भी एलिमेंट को कंटेन करे और बी के भी एलिमेंट को कंटेन करे। सो ये हमारा पूरा जो एलिमेंट होगा ए के भी एलिमेंट को कंटेन करेगा और बी के भी एलिमेंट को कंटेन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का। सो ये हमारा बीच के एलिमेंट हो गए कॉमन एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे ए के एलिमेंट हो गए, यहाँ पे हमारे बी के एलिमेंट हो गए। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ये पूरे शेडेड रीजन हो गए हमारे, जो कि हम लोग का बता रहा है कि हाँ ये पूरा रीजन हमारा क्या है, ए यूनियन बी। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट्स को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है ए और बी, अगर हम उन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा
वो हमारा सेम या इक्वल रहेगा बी यूनियन ए। अगर हम लोग पहले ए यूनियन बी की जगह पे बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो उसका भी जो वैल्यू आएगा वो दोनों हमारा इक्वल होगा, जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दूसरा है हम लोग का ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हमारे पास मान लीजिए 3 सेट है ए बी सी। पहले हम लोग ने ए यूनियन बी फाइंड किया और जो वैल्यू आया उसका फिर हम लोग ने उसके साथ हम लोग ने यूनियन सी फाइंड किया, तो वो वैल्यू जो हमारा लास्ट में आएगा वो इक्वल होगा अगर हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। सो इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। देन हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। हमारे पास 2 सेट है, एक है सेट ए और एक है एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट में हमारे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं? 0। सो अगर हम सेट ए और एम्प्टी सेट का यूनियन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हम लोग का ए आएगा। कैसे? क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होते नहीं हैं और यूनियन का मतलब क्या होता है? वैसा सेट जो कि सेट ए के भी एलिमेंट को कंटेन करे, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, या फिर एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते हैं तो उसको कंटेन करे। सो इसका हम लोग का आंसर होगा ए ही आएगा। सो इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल सकते हैं। देन फोर्थ है हम लोग का ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक सेट है सेट ए, अगर हम उसी सेट का एक फिर से सेट ए के साथ ही यूनियन फाइंड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम लोग का ए ही आएगा। सपोज़ मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अगर हम इस सेट का फिर से दोबारा इसी सेट के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, मतलब फिर से अगर हम सेट ए को ही लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, इन दोनों का जब हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे, मतलब ए यूनियन ए फाइंड करेंगे, तो यूनियन क्या होता है? जो कि दोनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करे, वैसा सेट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हमारा जो एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग उसको 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से सेट ए ही हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। सो इसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं। ओके, देन लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हों। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट और सेट ए का यूनियन फाइंड करते हैं उसका आंसर हमारा यूनिवर्सल ही सेट आएगा। कैसे? इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एंड मतलब सो ऑन, और लास्ट एलिमेंट है हम लोग का 10, और सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6 8। ठीक है, सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 2 जो है वो हमारा सेट ए में प्रेजेंट है और यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। 4 भी हमारा इसमें है, 4 यूनिवर्सल सेट में भी प्रेजेंट है। 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। 8 इसमें है, 8 इसमें भी प्रेजेंट है। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो ए के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ही। सो आई होप आप लोग को इस एग्जांपल से समझ में आया होगा लास्ट वाला प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन सेट्स कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट ऑपरेशन है हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आवर नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? सो कोई भी दो सेट है, अगर उनका हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज़ हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, अगर हमको इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो सिंपल सी चीज़ है, ए एंड बी में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट से जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे सो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, देन इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का, एंड लास्टली हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए and set B is the set of all elements are common to both the set A and set B। सो यहाँ पे हम लोग ने डिफिनेशन लिखा, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ द सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, वो देखते हैं। डिनोट, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। सो ये हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया, दो सेट है, सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 3 एंड 4। अगर हम लोग को इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों सेट में जो हमारा कॉमन एलिमेंट होगा वही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा इन दोनों सेट्स का। तो देखते हैं इन दोनों सेट में हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन है। सो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 2 है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है। जो हमारा 3 है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है, सेट ए में भी प्रेजेंट है। 4 जो है वो भी हमारा सेट बी में प्रेजेंट है, सेट ए में भी प्रेजेंट है। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है जैसा कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा, वो हमारा हो जाएगा 2 3 एंड 4। ये हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है ए ई आई ओ एन यू,
एंड सेट बी के एलिमेंट है आई और यू। अगर हम लोग को इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग कॉमन एलिमेंट को देखते हैं। सो इन दोनों में से हमारा कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, आई एंड यू, क्योंकि आई जो है वो सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आई एंड यू। ये हमारा एक सेट फॉर्म हो गया इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन का। सो अभी तक हम लोग ने डिफिनेशन को पढ़ा एंड एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग इसका साइड में वेन डायग्राम देखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं बाय रेक्टेंगल सिंबल। अब यहाँ पे हम लोग का दो सेट है, एक है सेट ए एंड एक है सेट बी। सो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि दो सेट ए और सेट बी है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बीच का जो पॉइंट होता है ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में ए इंटरसेक्शन बी है और उसमें हमारा जो आया है वैल्यू वो क्या है 2, 3 एंड 4। अगर इसको हम लोग को ड्रॉ करना है वेन डायग्राम में तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग रफ में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, देन सेट ए एंड सेट बी। इसमें हमारे कॉमन एलिमेंट है 2, 3 एंड 4, तो ये यहाँ हमारे लिखा देंगे 2, 3 एंड 4। अब हमारे जो सेट ए के एलिमेंट है वो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड सेट बी के एलिमेंट थे 2, 3, 4 जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सो पहला प्रॉपर्टी है हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, जिसको कि हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सो पहला प्रॉपर्टी था हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ, जिसको कि हम लोग ने पढ़ के समझ लिया, इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो आप लोग को उधर ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अभी आप लोग इसको केवल याद कीजिए। देन थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोग का एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स में हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। अगर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ तो वो हमारा रिज़ल्ट एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट हमारे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो उसका आंसर हम लोग का एम्प्टी आएगा। देन हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए, इसको हम लोग लॉ ऑफ
5 बोलते हैं। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाला है हम लोग का A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A। मतलब कि जैसा कि यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग ने देखा था एक एग्जांपल से, वैसे ही हम लोग इसको समझते हैं। एक सेट A है, अगर हम लोग उसी सेट A का ही उसके साथ कंपेयर करके उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर हमारा A ही आएगा, क्योंकि उस दोनों में हमारा कॉमन एलिमेंट क्या होगा, A के ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सेट A के ही। सो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है हम लोग का यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A। यूनिवर्सल सेट में हमारे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, और सेट A के एलिमेंट है 2 4 6। तो इन दोनों यूनिवर्सल सेट और A में हमारे कौन से कॉमन एलिमेंट होंगे, 2 4 6। सो इसीलिए हम लोग का यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन सेट A इज इक्वल्स टू A। देन लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.